बहू नहीं बेटी। शादी के बाद पहला खाना और डर इतना कि हाथ कांप रहे थे। रसोई में खड़ी नैना बार बार आंच धीमी तेज कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं, अपने डर पर था। अगर आज सबको पसंद नहीं आया तो, अगर मैं इस घर के लायक नहीं निकली तो। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तभी पीछे से सास वंदना जी की आवाज़ आई, नैना बेटा, सब ठीक है ना? नैना घबरा गई। जल्दी से आंसू पहुँचे। जी माँ, बस हो गया। वंदना जी ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। डर क्यों रही हो? बस इतना सुनते ही नैना टूट गई। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं सबको खुश ना रख पाऊँ। पहली बार उसने उन्हें माँ कहा था। वंदना जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे गले लगा लिया। सुनो नैना, इस घर में तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें बस अपना होना है, क्योंकि ये घर तुम्हारा भी है। तभी बाहर से ससुर राजेश जी ने हंसते हुए आवाज़ लगाई, अरे भाई, आज खाना मिलेगा या हम इंतज़ार करते करते बूढ़े हो जाएंगे? माहौल हल्का हो गया। तभी देवर यस प्लेट लेकर रसोई में आ गया। भाभी, आज सर्विंग मैं करूँगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूँगा। पीछे से ननद पायल भी आ गई। और मैं टेस्टिंग टीम हूँ, पहले मैं खाऊंगी। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी पति सुजीत अंदर आया। उसने धीरे से नैना के आंसू पोंछे और कहा, तुम इस घर में आई नहीं हो, तुम्हें हम सब ने मिलकर अपनाया है। ये शब्द सुनते ही नैना का डर जैसे पिघल गया। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे। नैना ने कांपते हाथों से खाना परोसा। पहला कौर खाते ही राजेश जी कुछ पल चुप रहे। नैना का दिल जैसे रुक गया। फिर वो मुस्कुराए। आज खाने में एक चीज़ खास है। सबने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, इसमें मेहनत नहीं, दिल लगा है। वंदना जी ने नैना का हाथ दबाया और कहा, और जहाँ दिल लग जाए वहाँ स्वाद अपने आप आ जाता है। पायल हंसते हुए बोली, तो रिजल्ट भाभी पास? यश तुरंत बोला, नहीं, टॉपर। सुजीत मुस्कुराया और बोला, और हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, अपनापन मिलने के आंसू थे। उस रात नैना को समझ आ गया कि घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब हर कोई किसी एक को गिरने से पहले थाम ले। और जहाँ सास माँ बन जाए, वहाँ बहू कभी पराई नहीं रहती।